नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। रात के 8 बजने जा रहे हैं और अब वक्त है दिन की बड़ी खबरों को बारीकी से परखने का, खबरों में छिपे हर पहलू को समझने का। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन की जगह बदलने की शर्त पर कृषि सुधार कानून लागू करने पर रोक लगा दी है। यानी किसानों को जिन कानूनों पर ऐतराज है वो सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक लागू नहीं होंगे। साथ ही किसानों और सरकार के बीच ठोस बातचीत के लिए एक कमेटी भी बना दी गई। मतलब समस्या का हाल फिलहाल का समाधान मिल गया है और आगे इस पर बातचीत का रास्ता खुला है। तो फिर किसानों का धरना खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि धरना जारी रहेगा, उनकी जगह भी नहीं बदलने वाली। ऐसे में सवाल ये कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के समाधान के बाद भी किसान क्यों अड़ गए हैं। सवाल ये भी कि किसान के भेष में क्या सुधार विरोधियों ने धरने में डेरा डाल लिया? क्या गणतंत्र पर धरना तंत्र हावी हो गया है? रुके विधान, हटेंगे किसान। इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो स्टे लगाई है वो एक और तरीका है सरकार का कि ये अपना आंदोलन बंद हो जाए। कानून पर विराम से समाधान। ये वो सिर्फ एक लॉलीपॉप है कि हाँ ये चुप हो जाएं और ये अपने अपने घरों को चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। कमेटी की बात से बनेगी बात। सुप्रीम कोर्ट ने जब सरकार ने सुना नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उसको स्टे किया है, लेकिन स्टे से इसका हल निकलने वाला नहीं है। सारे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं और हम बुजुर्गों के साथ हैं। करीब 50 दिन से किसान दिल्ली की सरहदों पर धरना दिए बैठे हैं। किसान संगठनों को सरकार ने 9 बार अपने द्वार बुलाया, उनके सामने बातचीत का मजमून सजाया, लेकिन पहले जो किसान संगठन सिर्फ लिखित एमएसपी की मांग कर रहे थे वो कानून वापसी की मांग पर अड़ गए और दिल्ली की सीमाओं को घेर कर डेरा डाले हुए हैं। सरकार सुलह की कोशिशों में जुटी है और किसान कभी ट्रैक्टर रैली निकालकर, कभी झंडे बैनर संभालकर अपने हठ योग पर कायम है। भड़कते आंदोलन को शांत कराने की मंशा से ही सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर रोक लगाने का फैसला सुना दिया। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कहा कि वो तीनों कृषि कानून पर रोक लगाने को तैयार हैं अगर आंदोलनकारी अपने आंदोलन को कहीं और शिफ्ट करते हैं। साथ ही उन्होंने सरकार से इस बात की भी जानकारी मांगी कि क्या इस आंदोलन में कुछ प्रतिबंधित संगठन भी शामिल हो गए हैं, लेकिन वही किसान संगठन अब भी अपनी हठधर्मी पर कायम हैं। 15 जनवरी को भी सरकार ने किसान संगठनों को बैठक के लिए बुलाया। उस दिन भी सुलह की कोशिश होगी, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों और सरकार के बीच कोई समझौता ना होता देख ये सख्त फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को दिए अपने फैसले में कृषि सुधार कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों वाली बेंच ने कहा है कि अगले आदेश तक तीनों कानूनों पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने किसान और सरकार से बातचीत के लिए कमेटी बनाने का आदेश दिया है। कमेटी के सभी सदस्य सुप्रीम कोर्ट ने ही तय किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 12 जनवरी को हुई सुनवाई पर लंबी बहस चली। चीफ जस्टिस ने कहा कि आंदोलन की जगह बदलने की शर्त पर तीनों कानूनों पर रोक लगाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि कमेटी इसलिए बना रहे हैं ताकि हमें जमीनी हकीकत पता चले। अगर आप मामला सुलझाना चाहते हैं तो कमेटी के पास जाइए। कमेटी के मुद्दे पर भारतीय किसान यूनियन ने अपनी तरफ से जस्टिस मार्कंडेय काटजू और जस्टिस कुरियन जोसेफ के नाम का प्रस्ताव दिया। इस पर सीजेआई ने कहा कि कोर्ट अपने हिसाब से कमेटी बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय किसान यूनियन की मांग को सिरे से खारिज करते हुए बिना किसी जज को शामिल किए 4 सदस्यों वाली कमेटी बना दी। सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत के लिए बनाई कमेटी में किसान नेता बीएस मान, कृषि वैज्ञानिक अशोक गुलाटी, शेतकारी संगठन के अनिल घनवट और खाद्य नीति विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद जोशी का नाम तय किया है। केंद्र सरकार कृषि सुधार कानूनों के विवादित मसलों पर संशोधन के लिए तैयार है। साथ ही भ्रम को मिटाने के लिए संवाद का सहारा भी लिया जा रहा है।
अब सुप्रीम कोर्ट ने भी किसानों के हक में फैसला सुना दिया है, लेकिन सरकार से चर्चा करना तो दूर, किसान सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी में भी विश्वास करने को राजी नहीं है, न ही आंदोलन की जगह बदलने को तैयार है। देखो, हमारी डिमांड थी कि ये कानून वापसी हो, ठीक है, हमारी वापसी की। तो कोर्ट के जजमेंट पर क्या कहेंगे? नहीं, कोर्ट ने जो दे दिया भाई, कोर्ट का तो धन्यवाद रहता है जो कोर्ट ने कह दिया, लेकिन हम अपना जो स्पष्ट वो है, वो हमारे लीगल जो एडवाइजर होंगे वो उसको रिपोर्ट अपना दे देंगे। तो क्या स्टैंड होगा? धरना? हम अपना धरने चलते रहेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से चलते रहेंगे, अपने प्रदर्शन करते रहेंगे, सरकार से बात कर लेंगे। देखो, हमारा रोक लगाने की कोई मांग नहीं, हमारा तो मांग है इनको रद्द किया जाए, एमएसपी पर चौथा कानून बनाया जाए। चलो, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डायरेक्शन दिया है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन हमारा फैसला है कि हम आंदोलन में लगे हुए हैं, 4 महीने से है, इधर से बहुत नुकसान हुआ, 70 से ਵੱਧ हमारी मौतें होगी किसानों की। अब कृषि कानूनों पर बनी कमेटी ही सरकार और किसानों के बातचीत के बाद सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देगी, जिस पर आगे का फैसला होगा। कमेटी के सदस्य अनिल घनवट ने कहा है कि किसान अगर बातचीत करेंगे तभी कोई समाधान निकल कर आएगा। ये अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी इसमें फॉर्म की है और इस कमेटी के माध्यम से जो आंदोलक किसान संगठन है उनसे बात करके और जो सपोर्टिंग संगठन है उनसे भी बात करके हम एक एमिकेबल सॉल्यूशन इसमें से निकालेंगे। जो आंदोलक संगठनों की मांग है वो भी पूरी हो जाए। जिन किसानों को आज़ादी चाहिए उनको आज़ादी मिले, जिनको प्रोटेक्शन चाहिए उनको प्रोटेक्शन मिले। इस तरह का एक हल निकालने की कोशिश हम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने करीब 2 महीने से चले आ रहे आंदोलन के समाधान के लिए कानून रोकने का फैसला सुनाया है, लेकिन पहले से कानूनों पर भ्रम फैलाने वाले विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भ्रम जाल फैलाने में जुट गए हैं। कोई हार जीत नहीं है, हार ही हार है, क्योंकि अगर कानून यथावत रहा तो किसानों की हार है और सरकार को वापस लेना पड़ा तो दोनों की जीत है। कोर्ट अगर इन कानूनों पर रोक लगाता है, किसी भी तरह की रोक लगाता है, ये स्वागत योग्य कदम है, लेकिन हम याद रखना चाहते हैं कि ये हमारी मांग नहीं है। हमारी मांग ये नहीं है कि इन पे कुछ समय के लिए रोक लगा दी जाए। हमारी मांग ये है कि इन कानूनों को खारिज किया जाए, रद्द किया जाए। तो हम इन पे रोक लगाने का स्वागत करते हैं, लेकिन ये हमारी मांग नहीं है, इसलिए हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कि कमेटी के जब चारों सदस्य पहले से ही मोदी जी के साथ खड़े हैं, मोदी जी के काले कानूनों के साथ खड़े हैं, खेत और खलिहान की मोदी जी की साजिश के साथ, बेचने की साजिश के साथ खड़े हैं, तो ये कमेटी किसानों से न्याय कैसे करेगी या कैसे कर सकती है और इसका नतीजा क्या निकलेगा? हम सबको, हमें नहीं मालूम कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने ये तथ्य किसी वकील ने रखे भी या नहीं रखे। कांग्रेस पार्टी जिस कमेटी के सदस्यों पर सवाल उठा रही है उसमें एक सदस्य ऐसे भी हैं जो मनमोहन सरकार में फसलों के दाम तय करते थे। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी पर सवाल उठाए। इसी कमेटी के एक सदस्य कृषि वैज्ञानिक अशोक गुलाटी है। अशोक गुलाटी यूपीए सरकार में CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस के सदस्य थे। यानी अशोक गुलाटी मनमोहन सरकार में फसलों के दाम तय करते थे, लेकिन अब सियासी हित में फंसी कांग्रेस को कमेटी के सदस्यों पर भरोसा ही नहीं है। हालांकि यूपीए के सहयोगी दल एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए ट्विटर पर लिखा है कि कृषि कानूनों पर रोक लगाने और बातचीत के लिए 4 सदस्यों की कमेटी बनाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। ये किसानों के लिए बड़ी राहत है। उम्मीद करता हूं कि अब सरकार और किसानों के बीच किसान हित को ध्यान में रखते हुए नतीजे पर पहुंचने का संवाद शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी को भी आंदोलन के साइड इफेक्ट पर अपनी चिंता जाहिर की। 12 जनवरी को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आंदोलनकारियों की आड़ में छिपे बैठे प्रतिबंधित संगठनों के खिलाफ दायर याचिका पर भी केंद्र सरकार से जानकारी मांगी। सीजीआई ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि कुछ प्रतिबंधित संगठनों के आंदोलन में शामिल होने के आरोप हैं।
क्या आप इस बात को मानते हैं? इस पर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने जवाब दिया कि कुछ खालिस्तानी संगठन के होने की बात कही जा रही है। सरकार आईबी रिपोर्ट बुधवार यानी 13 जनवरी को कोर्ट में जमा करेगी। किसान आंदोलन में दिसंबर के महीने में खालिस्तान समर्थन के पोस्टर भी नजर आ चुके हैं और यूएपीए कानून के तहत गिरफ्तार लोगों की रिहाई के लिए मंच भी सज चुका है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जानकारी मांगी। सुप्रीम कोर्ट 11 जनवरी की सुनवाई में भी किसान आंदोलन में मचे हुड़दंग पर चिंता जाहिर कर चुका है। अब गणतंत्र दिवस के जलसे पर भी किसान ट्रैक्टर ट्रॉली रैली निकालने पर अड़ गए हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से किसानों की ट्रैक्टर रैली पर पाबंदी लगाने की मांग की है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि इससे गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में खलल पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर किसानों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ट्रैक्टर रैली के मसले पर 18 जनवरी को सुनवाई हो सकती है। दिल्ली को घेरे बैठे किसान नेताओं ने ऐलान कर दिया है कि गणतंत्र उत्सव के रंग में भंग डालने की तैयारी पूरी हो चुकी है और 26 जनवरी को दिल्ली कूच किया जाएगा। आज का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसके ऊपर क्या आता है हमारे पास, उसकी कॉपी आएगी तो हमारा संयुक्त मोर्चा बैठेगा, वो मीटिंग करेगा क्या इसको हमने किस तरीके से लेना है, क्या करना है, वो है तो उसके ऊपर हमारा आंदोलन जारी है। 26 तारीख वाला प्रोटेस्ट हमारा, उसकी तैयारियां हो रही है, बड़े पद्धर पर तैयारियां हो रही हैं और 26 तारीख को हम प्रोटेस्ट अपना करना है, दिल्ली के अंदर परेड करना है। कहते हैं बात करने से बात बन ही जाती है, लेकिन धरने पर बैठे किसानों का रुख देखकर ऐसा नहीं लगता। किसानों के साथ 15 जनवरी को सरकार 10वीं बार बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन फिलहाल तो किसान संगठन उनके हक में फैसला देने वाली सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी से बातचीत करने में ही नानुकुर कर रहे हैं। जब किसान संगठन हठ धर्म पर अड़े हैं तो 15 जनवरी को होने वाली बातचीत से भी कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो दिखाएंगे कि चीन के सैनिक किस तरह भारत की तैयारियों से परेशान हैं और एलएसी पर चीन को मात देने के लिए सेना की मजबूत मोर्चेबंदी कैसी है।